डरने के लिए तैयार हो जाओ। हॉरर पॉइंट स्टोरी पर सब्सक्राइब करें और नए डरावने वीडियोस के लिए तैयार रहें। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी MA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीबी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जगकर निडरता की ओर चली जाती थी। आत्मविश्वास जो रमेश की बीबी में था एक अजीब सा एहसास दिलाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत खुदा से मिली हो। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीबी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर उस दिन उसकी निडरता एक अलग ही रूप में सामने आई, जैसे वह किसी साहसिक यात्रा पर निकलने से पहले एक आखिरी बार अपना घर और परिवार देख रही हो। का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसे अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीबी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीबी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीबी का पीछा करती रही, जैसे एक अजनबी साया हो जो बिना देखे समझे बस अपने घातक इरादों से चुपके चुपके उस पर अपनी नजरें गड़ाए था। रमेश की बीबी को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी निडरता एक खौफनाक मुसीबत को न्योता दे रही थी। उस पल में उसके कदम जैसे घसीटे जा रहे थे, जैसे उसे कहीं से एक अनजाना डर घेरने लगा था, लेकिन वह खुद को यह समझाने की कोशिश करती रही कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तो रोज ही जाती हूँ, मुझे क्या डर होगा। लेकिन सच तो यह था कि उस सुबह उसकी निडरता उसे कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाली थी रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही रमेश की बीबी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीबी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीबी को। उसे गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीबी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या? रमेश की बीबी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गईं और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या? रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत, उसकी बीबी, जो हमेशा अपने से बड़ों के सामने सख्त रहती थी, वही बीबी आज उसकी भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही है।
खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा, बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए, रमेश सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।